आ गए आप? पानी लेके आती हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं है। राशि बताओ, तुम्हारे कितने आशिक हैं? पी के आए हो, फालतू की बातें कर रहे हो मुझसे। नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। शादी से पहले कितने आशिक थे तुम्हारे? कितने आशिक का क्या मतलब होता है? पास्ट था, मैं तो तुम्हें बताना चाह रही थी पर तुम नहीं जानना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, तो अभी बता दो, अब इस टाइम तुम्हारे कितने आशिक हैं? क्या लगा रखा है? कितने आशिक थे, कितने आशिक हैं? बात क्या है, मुझे बताओगे? हुआ क्या है? बताओ, किसके साथ घूमती रहती हो बाहर? किसके साथ देखा है तुमने मुझे? मैंने नहीं देखा, लेकिन किसी ने तो देखा है तुम्हें। जिसने देखा है उसका नाम बताओ। तुम्हारी बहन ने बताया था। आयुषी बताओ, क्या बात करनी है? वैसे तुम घर भी आ सकती थी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे पता है कि मैं घर आ सकती थी, पर कुछ बातें ऐसी थी जो मैं घर पे नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाना मेरी मजबूरी थी। मैं प्रांशी के सामने ये बात नहीं कह सकती थी। मैं कुछ तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बताने आई हूँ, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। जिंदगी बच जाए? बताइए, मतलब। मुझे पता नहीं प्रांशी ने तुम्हें बताया है कि नहीं बताया, शादी के पहले उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे। शादी के पहले उसके 3-4 बॉयफ्रेंड्स थे और 2 तो साथ में ही थे। लेकिन प्रांशी ने तो सिर्फ एक ही बताया, और मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि पास्ट से हमें क्या ही मतलब है, पास्ट सबका होता है। अब मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें कैसे रखनी चाहिए। मुझे यही तरीका सबसे सही लगा कि मैं तुम्हें सामने बिठा करके सारी चीज़ें बता दूं। मुझे ऐसा लगता है प्रांशी तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक बात है, तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन प्रांशी को तुम पसंद आ गए। प्रांशी ने कहा कि मुझे ही से शादी करनी है, और वैसे भी वो घर की बड़ी है, उसकी नज़र शायद तुम्हारे पैसों पे, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे पड़ गई होगी, इसलिए उसने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मैं क्या कहती, उसकी जो भी मर्जी होती है, उसे जो भी अच्छा लगता है वो वैसे भी छीन लेती है। और वैसे भी मुझे लगा शादी के बाद तो सब बदल जाता है, क्या पता मेरी बहन भी सुधर जाए, और तुम जैसे इतनी केयर करते हो, इतने प्यार से रखते हो, मुझे तो पक्का यकीन था कि वो सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी किसी से मिलती है, शायद डेट कर रही है किसी और को। आयुषी, तुम मुझे ये सब आज क्यों बता रही हो? मैं नहीं चाहती किसी लॉयल और सच्चे इंसान के साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ उसकी आदतों के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में। मैं उसकी वजह से किसी ऐसे इंसान का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती जो जेन्युइनली अच्छा है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का घर टूटे, या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए कि आप उसे छोड़ने के बारे में सोचो। मैं जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कौन इंसान होगा जो एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा जो किसी और से प्यार करता है। लेकिन मैं नहीं चाहती ये रिश्ता टूटे, पर जिस दिन आपके सामने ये सच्चाई सामने आएगी, उस दिन ये रिश्ता टूट भी सकता है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। और वैसे भी आपको तो कोई भी मिल जाएगी, इतनी सारी लड़कियां आज भी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई नहीं है, It's okay. कुछ खाएंगे आप? नहीं, वो कुछ नहीं, थैंक यू, चलता हूँ मैं। तुम कैरेक्टर की इतनी घटिया लड़की हो मुझे नहीं मालूम था। और हाँ, वैसे यकीन तो नहीं करता मैं, लेकिन तुम्हारी बहन इसलिए यकीन करना पड़ा। और वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? प्रांशी हमारी शादीशुदा लाइफ में वो क्यों आएगी? पर उसको पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना लॉयल हूँ। प्रांशी, मैंने तुम्हें कितना भरोसा किया था, कितना ट्रस्ट किया था तुम पर, लेकिन तुम भी आज उन्हीं लड़कियों की तरह निकली जैसे हर लड़कियां होती हैं। क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? तो
प्राची, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारा पास्ट क्या था। मुझे इस बात का गुरूर था कि तुम मुझसे हमेशा सच बोलती हो। बेशक तुम कुछ गलती भी करोगी, लेकिन मुझसे बताओगी जरूर। पर आज तुमने वो ट्रस्ट, वो भरोसा सब खो दिया। और तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है। उसने मुझे समझा, मेरी जिंदगी को समझा। काश वो चीज पहले बता दी होती तो आज मैं सेफ होता। उसने तुमसे जो बातें बोली तुमने मान ली कि मेरा पहले अफेयर रह चुका है, मैं एक साथ 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड बना चुकी हूँ और अभी भी चल रहा है। तुम मुझे खुद बताओ, पूरे दिन मैं घर में रहती हूँ, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तुम आई थिंक चेक भी करते होगे ऑफिस में। मैं तुम्हें कितना बाहर दिखती हूँ और कितना कोई घर में आता है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा लाइफ से, और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और रही बात मेरी बहन की, क्या हुआ आयुषी, क्या सोच रही हो? कोई बात? नहीं दीदी, कुछ दिन पहले आपके लिए एक रिश्ता आया था ना, हाँ तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो आप मना कर दो ना शादी के लिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम आयुषी? और अक्खी ने मुझे पसंद किया है, फोटो तो हम दोनों की ही गई थी ना, तो उसे मैं पसंद आई थी, तो मैं उसे ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ? और अब तो मैंने भी हाँ बोल दिया है। दीदी अगर आप मना कर दोगे तो कुछ भी पॉसिबल है ना। आयुषी, इस चीज के लिए तो मैं मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं बोल सकती इस चीज में। और मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम मेरे और अक्की के बीच में अब मत आओ, क्योंकि बहुत हद तक हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। कुछ भी बोल देना, आप थोड़ी ना उनको पसंद करते हो। आयुषी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो वो तुमसे शादी करना चाहती थी, आज भी वो मुझसे बोलती है, भले ही मजाक में बोल देती हो चीजें कि जीजू की शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी, उनके लिए तो मैं परफेक्ट थी, आप नहीं। और एक दिन मजाक मजाक में उसने मुझसे बोला भी था, किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं आपकी शादी तोड़वा दूं। मुझे लगा वो सच में मजाक कर रही है, पर मुझे आज एहसास हो रहा है कि वो मुझसे जलती है, उसे मेरी लाइफ से प्रॉब्लम है। वो स्टार्टिंग से ही नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मेरी शादी हो, और आज उसने कोशिश करके भी देख लिया। तुमने उसकी बातों पे भरोसा भी कर लिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। अक्की, इतने दिनों में मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, सिर्फ तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर नहीं, हर किसी रिश्ते को लेकर। जब 2 लोगों में झगड़े हो तो उनको आपस में ही बात कर लेनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तीसरा इंसान आता है तो रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। हम दोनों में आज लड़ाई भले ही नहीं हुई, बट उसने तुमसे जो भी बोला तुमने आके मुझसे पूछा नहीं, तुमने सीधा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी के साथ। तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि तुम आयुषी से ये बोल देते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने तुमसे जो बोला तुम सुनकर चले आए। शायद अभी तक तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं हुआ। मानती हूँ तुम्हारी मेरी अरेंज मैरिज हुई है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन फ्यूचर फिर से किसी ने मेरे लिए तुमसे ऐसे बोला, तुम तो विश्वास कर लोगे। कैसे नहीं करता भरोसा, तुम्हारी बहन है वो। ज़रूरी नहीं है हर सगा आपका सगा ही हो, अक्सर आपकी ज़िंदगी में अपने रिश्ते ही दुश्मन बन बैठते हैं। सही कह रही हो प्रांसी, अब यकीन किस पे करूं समझ ही नहीं आ रहा है, और मैं तुम्हें इतने गंदे गंदे शब्द बोल गया। आई एम सॉरी प्रांसी।